देखिए, घटना तो बहुत ही दर्दनाक हुआ है। इतना लोग सोच नहीं पाए थे कि ये सब हो जाएगा और ये सब हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से भक्तों और अनुयायियों के मन में अविश्वास पैदा होता है। जो उनको विश्वास होता है, क्योंकि गृहस्थाश्रम जीवन का व्यक्ति जब वो परेशानियों से घिरता है, उसके सामने संकट आती है, तो वो संत महात्माओं की शरण में जाता है। और संत महात्माओं की शरण में जाने से, संत किसे कहते हैं? जहाँ पर जाने से शांति मिले, वही संत है। जिसके मार्गदर्शन से जीवन जीने का उसको तरीका मिले, एक सही दिशा जो बता सके, एक सही मार्ग जो बता सके, वो होता है। लेकिन आजकल मैं सारे संतों को तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिस हिसाब से मैंने देखा, आसाराम बापू, राम रहीम, तरह तरह के लोग, और ये अटूट संपत्ति, अरबों खरबों रुपए का धन, क्योंकि कहा गया है ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारिणः, जो ब्रह्म को चरने वाला हो वह संत होता है, वह साधु होता है। उसे लग्जरी गाड़ी, बंगला, कार, सिंहासन, इससे मतलब नहीं होता। तो लोग मगर कैसे पहचाने कि कोई कैसा संत है, अच्छा देखिए, है? जो असली संत है, जो डायरेक्ट परमात्मा से संपर्क रखता है, जिसका मन की तार जुड़ा हुआ है, तो जिस तरह से भगवान को खोजिए तो नहीं मिलता है, वो सिर्फ आत्मा में, उसी तरह से वो संत। चूँकि मैं प्रयाग का निवासी हूँ और यहाँ का तीर्थ पुरोहित हूँ, लगभग 40 वर्ष मेरा उम्र हो रहा है। इस उम्र में मैंने 2-3 कुंभ मेला देखा, अर्ध कुंभ मेला देखा, 20 ठो 25 ठो माघ मेला संपन्न करवाया है। तो हम लोग मेले में घूमते हैं, अपने यात्रियों की व्यवस्था करते हैं और फिर शाम के टाइम घूमते हैं कि वैसे उस संत का दर्शन हो जाए कि जिससे कुछ कृपा मिल जाए। ढूंढना पड़ता है। ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है, बड़ी ही गहराई से, बहुत ही अंतर आत्मा की आंखें दो हैं। एक तो ये है जिस पर माया का मकड़ जाल है, और एक अंतर आत्मा है। वो अंतर आत्मा की आंखें वो खोजती है संत को, और उसने अगर खोज लिया और वो संत मिल गया, तो फिर ये जान लीजिए, फिर उसे जीवन में किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की पूजा कराई है, हमने इस देश के राष्ट्रपति की पूजा कराई है, हमने सर्वोच्च न्यायालय के जजों की पूजा कराई है, उच्च न्यायालय के जजों की पूजा कराई है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी की पूजा कराई है, गृह मंत्री जी की पूजा कराई है, दसियों बार अपने उत्तर प्रदेश के ज़बरदस्त मुख्यमंत्री जी की पूजा कराई है। कोई कह दे कि हमने आज तक उनसे कुछ मांगा हो, कोई दक्षिणा मांगी हो या कोई किसी प्रकार की सुविधा मांगी हो, कुछ नहीं, क्योंकि कोई अपेक्षा ही नहीं है मन में। मांगना तो बस एक चीज़ है, वो त्रिवेणी से मांगूंगा, गंगा यमुना सरस्वती से, कि हम तो सबकी अस्थियां विसर्जन कराते हैं, मोक्ष की कामना करते हैं, कहते हैं यावत अस्ति मनुष्यानाम गंगा त्वयि सुमज्जति तावत वर्ष सहस्राणि स्वर्ग लोके महीयते, हजारों वर्ष तक स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो हमारी अस्थि जब विसर्जन हो तो उस पर जरा विशेष ध्यान देना। आपने मांगने की बात की, दक्षिणा की जिक्र की, तो जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है उसकी दक्षिणा को लेकर बड़ा विवाद रहा कि वहाँ जो चढ़ावा आता है उसको लेकर विवाद रहा। उसके लिए पुजारी जो हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया। मंदिर के जो पुजारी थे आद्या तिवारी और उनके बेटे को भी गिरफ्तार किया गया। इन सब चीज़ों पे क्या? देखिए, अब इन सब चीज़ों पर हमने तो जो न्यूज़ खबरों में सुना है कि जैसा आनंद गिरी जी का बयान आ रहा है कि एक रिक्शा चलाने वाले को 5 करोड़ का बंगला बन जाए, गनर को भी, और कोई गनर को भी 10 करोड़ का बंगला। तो जहाँ करोड़ का खेल है, तो माया जो है, बड़े बड़े को, किसी को भगवान श्रीमन नारायण को नहीं छोड़ा है, तो इस धरती के 70-80 साल जीने वाले इंसान को क्या छोड़ेगा। इस पर तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा कि एक कोई कानून बनाए, जो बड़े मंदिर हों वो सरकार के अंडर में हो, और जो भी साधु बनना चाहे तो साधु बनने से पहले, साधु उसको कहते हैं जो स्त्रियों से दूर रहे। आज सब संत ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ संतों ने सारे संतों को बदनाम कर रखा है। तो जिसको भी संत बनना हो और जिसको भी गुरु दीक्षा लेनी हो, तो सबसे पहले डॉक्टर से उसको पूरी तरह से नपुंसक बना करके तब उसे साधु बनाया जाए, जो है, ताकि वासना और कामदेव उसके खोपड़ी पे न चढ़ने पाए और वो ऐसा घिनौना काम करके किसी भी साधु को बदनाम न कर सके। तो संत बनना है तो पहले अपने लिंग को कटवा देना,
तब संत बनना, वरना संत मत बनना। ये कलयुग है। कलयुग में माया, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सब चीज़ से जो परे होगा वही संत होगा। हम लोगों ने इसी क्षेत्र में, हमारे पूर्वज थे, हमारे दादा परदादा थे, वो बताते थे। अकबर के ज़माने में जब यहाँ माघ मेला होता था, कुंभ मेला होता था, तो उसकी व्यवस्था तीर्थ पुरोहित प्रयागवाल यहाँ करता था। उस समय संत लोग, साधु महात्मा आते थे। मेले के बिल्कुल लास्ट में नागबासुकी के उधर उनका जो है वो कोई उनको टेंट, स्विच, कॉटेज और तमाम ये मैटिंग और सोफ़ा, दुनिया भर की लग्जरी सुविधाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो लोग अपना एकांत में जाते थे, वहाँ धूनी रमाते थे। धूनी रमा करके वो अपना कल्पवास करते थे और गंगा नहाते थे। गंगा नहा करके जिस धोती को वो निचोया करते थे उसको आकाश में फेंक दिया करते थे। नीचे आते आते वो सूख जाती थी और फिर उसी को पहन के वो चल दिया करते थे। आज समय बदला, परिस्थिति बदली। समय परिस्थिति बदलने के कारण लोगों की सुविधाएं बढ़ती चली गई। अब माघ मेले में टाइल्स लगता है, मार्बल लगता है, कहते हैं कल्पवास। अरे भैया, काया को जो कल्प कर दे वो कल्पवास है, और कष्ट सह के जो वास करे उसे कल्पवास है। तो यहाँ तो पुआल बिछा के ज़मीन में सोना चाहिए, तो यहाँ सोफ़ा की ज़रूरत क्या है? यहाँ डल्लप की ज़रूरत क्या है? यहाँ पलंग की ज़रूरत क्या है? खाली सरकारी राजस्व की बर्बादी की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। माघ मेला ये धार्मिक मेला है, धर्म क्षेत्र है। यहाँ पर तपस्या करने की जगह है। यहाँ तप करते हैं, आध्यात्म की शक्ति प्राप्त करते हैं, ना कि सुविधाओं का भोग करते हैं। अब ये धीरे धीरे पिकनिक स्पॉट बनता जा रहा है, मौज मस्ती का अड्डा। यहाँ फ्री की सुविधाएं ही हैं, फ्री का ज़मीन, फ्री का टेंट, फ्री का वो सरकार दे रही है। आओ लो, लेकर के यहाँ बाटी दाल बनाओ, भरता बनाओ, रिश्तेदारों को बुलाओ, डिस्को डांस करो। यही सब हो रहा है, देख रहा हूँ आँख से। तो कहा है शास्त्रों ने कि अन्न तीर्थे कृतम पापम प्रयाग तीर्थे विनश्यति, और प्रयाग तीर्थे कृतम पापम वज्रलेखो भविष्यति। हर जगह का पाप प्रयाग में कटता है, प्रयाग का पाप ब्रह्मांड में नहीं कटेगा, उसे भोगना पड़ेगा। वो चाहे हम हो, चाहे वो हमारे कोई भी हो, इस संसार का कोई भी व्यक्ति हो, प्रयाग के पाप को भोगना पड़ेगा। बगैर भोगे यहाँ से जाओगे नहीं, ये लिखा पढ़ी में है।